ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए फरवरी के अंतिम में ग्रहों ने जो परिवर्तन का योग बनाया है। इस दिन विशेष तौर पर समझें, फरवरी के अंतिम काल में मंगल जो लगातार उच्च के होकर अस्त अवस्था में चल रहे थे, सूर्य के साथ लगातार अपना योग बना रखे थे, अब वो परिवर्तन कर कर फिर पंचग्रही योग बना रहे हैं। और पंचग्रही योग जो बनाकर बैठे हुए हैं वो ऐसी जगह बैठे हुए हैं जो बड़ा विचित्र स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेगा। आप ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सूर्य, राहु, मंगल, सूर्य ने विशेष तौर पर मंगल को अस्त कर रखा है और राहु ने सूर्य के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रखी हैं। और साथ साथ वहीं बैठे हुए बेचारे दो ग्रह शुक्र और बुध, वो भी बड़े विचित्र स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कोई आगे चलने का प्रयास कर रहा है, कोई पीछे होने का प्रयास कर रहा है। और इस मिस्ट्री वाले हाउस में बैठकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। कई बार क्या होता है, हम भ्रम की स्थिति में होते हैं, यही ग्रह की भ्रम की स्थिति है। आपको अपनी शक्ति का भान नहीं रहता दिखाई दे रहा है। अपनी शक्ति को, अपने लेवल को समझने का प्रयास करें, उससे ऊपर जाके कार्य करोगे और कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट करोगे तो फंस सकते हो। इस वक्त ध्यान रखना ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कोई गलत बात करने से जुर्माना डबल हो सकता है। इस वक्त ग्रहों का योगायोग आपके लिए इस प्रकार का बन रहा है, तो बहुत शालीनता से इन दिनों को निकालने का प्रयास करो। होलाष्टक आएंगे इन दिनों, फरवरी के अंतिम में होलाष्टक आरंभ होंगे, मंगल परिवर्तन की तरफ जाएगा। और ये मंगल का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा है कि आपको थोड़ा सा क्या हो सकता है कि लोगों से अलग कर सकता है, लोगों को एकाकी कर सकता है। लोगों की कई बार नेगेटिव प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पे परेशान कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदर से, हृदय से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। इस संसार को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलने का प्रयास करना है। कौन से खास उपाय आपको चाहिए वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 21 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, मनोरथ चतुर्थी है। जी हाँ, मनोरथों को सिद्ध करने वाली चतुर्थी। शास्त्र के दृष्टिकोण से मत्स्य पुराण में इसका अद्भुत महात्म कहा गया है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन पहले बहुत बढ़िया है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से किसी धर्म का सानिध्य, तीर्थ का सानिध्य यदि आपको थोड़ा ले, संत महात्माओं का सानिध्य ले, तो फिर आपके लिए वारे न्यारों की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। भद्रा है इस दिन 11-1 बजे तक खासतौर पे ध्यान रखने का काम कीजिएगा। कोई नया कार्य में ना हाथ डालें तो वो अच्छा रहेगा। चलते हुए काम भी चलते जैसे चल रहा है चलने दीजिए। शुक्र इस दिन बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई देंगे और वहाँ से आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं। चाणक्य नीति का इस्तेमाल कर कर बहुत सारी चीज़ों का आपको मन को थोड़ा करना पड़ेगा, मन को थोड़ा बांधना पड़ेगा। उसको बांध कर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल अभी बदला नहीं है, मंगल बदलेगा तब यहाँ रिलेशनशिप्स में भी कुछ नया आनंद देने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। 22 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। जैसे पहले रुकावट थी, अब वो खुलकर आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं जाती दिखाई दे रही है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। इस दिन पंचमी है और साथ साथ सूर्य रविवार का दिवस है, तो कोशिश ये करें अच्छे कार्य करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को जल दीजिए, हो सके तो नमक का दान करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए 23 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ करने जा रहा है जान लीजिए। मंगल इस दिन बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, मंगल इस दिन बदलेंगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल का संबंध आपके राज्य से, सम्मान से, आपकी बुद्धि से है और ये मंगल परिवर्तन कर कर आपके लिए बहुत बढ़िया योग स्थिति ग्रह में उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ये मंगल आपको वो स्थिति दिला सकते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों का पहले पूर्वाभास होने के योग बनते दिखाई देंगे। और तो और लोग आपके अच्छी भावों से प्रसन्न हो सकते हैं, बस थोड़ा बोलना कम। वाणी में दोष चल रहा है इन दिनों आपका। मंगल का जो और केतु का जो एक दूसरे के समसप्तक योग चल रहा है वो कहीं ना कहीं
आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनाकर बैठ गया है कि आपका बोलना ही कहीं ना कहीं लोगों को चुप सकता है। तो सत्य बातें थोड़ा कम बोलने का प्रयास कीजिए। जो आपके मन में भाव हैं उनको बहुत चाणक्य नीति इस्तेमाल करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। ये मंगल का परिवर्तन आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए अन्यथा बवाल कर सकता है, तो इसको खास तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये खास तौर पे कर्क राशि वालों समझ के बैठना। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको एक परिवर्तन का और योग बनता दिखाई दे रहा है। दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा दिखाई देता है और जो आपके लिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से लाभ की स्थिति भी उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सोमवार का अवसर है, शिव का ध्यान करें। दुग्धाभिषेक शिव का करने से आपका मन भी कहीं ना कहीं प्रशस्त होगा। भगवान की कृपा से आपके कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। 24 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं। ग्रहण अष्टक शुभ दृष्टिकोण से इस बात का समझें कि ग्रह क्या करने जा रहे हैं आपके लिए। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त चंद्रमा उच्च की होकर आपके लिए बहुत सुंदर लाभ के योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन अष्टमी क्षय है और नए कार्यों की तरफ क्षय तिथि में दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, क्योंकि अष्टमी तिथि है, भारत में ज़्यादातर स्थानों में अष्टमी तिथि क्षय होने के कारण से एक बात ध्यान रखिएगा, नए कार्यों के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं बनता और साथ साथ होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं। और होलाष्टक आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए ऐसा समय है कि हर चीज़ को आपको बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं कुछ बात जो है आपके हाथ से निकलने के योग बन सकते हैं। ऐसे योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। राहु और केतु जिस प्रकार से आपकी राशि में बने हुए हैं वो कहीं भी आपको स्थिर भाव से बैठने नहीं देंगे और अननेसेसरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हर पत्थर के नीचे कहीं ना कहीं कोई बवाल छुपा बैठा है ना, तो इस वक्त किसी पत्थर को टर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखें, जैसी स्थिति चल रही है उसको चलने दें। अब कैसे रक्षा होगी? होलाष्टक दिन जो होते हैं बड़े जले बुझे दिन माने जाते हैं और कहा जाता है कि इन दिनों से आरंभ कर लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हीन भावना से ग्रसित होकर आपको परेशान करने के योग बनाते दिखाई देंगे। और इस वक्त मंगल जो परिवर्तन कर शुक्र के साथ, बुध के साथ, सूर्य के साथ, राहु के साथ विराजमान होकर जहां आपके लिए चला गया है, लोग आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप सब ठीक करें, लेकिन खुद आपके लिए कोई अच्छा करने वाला नहीं है। ये विचित्र जो योग है आपकी राशि में बना हुआ है। तो इस समय में थोड़ा स्थिर भाव से कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी स्थान परिवर्तन करने की ज़रूरत भी नहीं है। मनोभाव को परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। होलाष्टक के दिन जो जैसा हमने कहा कि कहीं ना कहीं जले बुझे दिन होते हैं, इससे अपने घर की, परिवार की, व्यवसाय की, सबकी रक्षा करने की ज़रूरत होती है। तो आप क्या करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से? तो हमें दिखाई देता है मखाने आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेंगे। मखानों का बंधनवार बनाकर, मखानों जो घर में मिलते हैं उनके बंधनवार बना लीजिए और उनको विशेष तौर पर भगवान शंकर के मंत्र सिद्ध कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मखानों 5-5 मखानों को लेकर उसकी करीब 11 लड़ियां बनाकर एक सफ़ेद धागे में उसको पिरोने के बाद उसको सिद्ध कर लीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ये आपके लोगों से आपके नेगेटिव प्रभाव को, घर के पर पड़ने वाले नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बनाएगी। बहुत ज़बरदस्त बंधनवार है। आमतौर पर हम देखते हैं लोगों को पता नहीं कौन कौन से नज़र बट्टू बांध कर घर के आगे लगा लेते हैं और वो कहने के लिए है, पैसे भी खर्च कर देंगे। ये उपाय बताया हमने आपको 5 रुपये का। आप नज़र बट्टू कुछ भी लेके आएंगे, वो 1000-2000 रुपये पता नहीं कौन कौन से चाइना से बना हुआ, कहीं से बना हुआ, पता नहीं किसको कौन सा लोग कहते हैं हमने मैग्नेट से चार्ज कर दिया है। अरे भैया, मंत्र से चार्ज करो ना। भाव आपकी कंडीशन आप ही जान सकते हो। आपके दिल का हाल आपसे बढ़िया कौन जान सकता है? तो उनको हाथ में रखिए, छोटा सा सुई लेकर, सफ़ेद धागे में लेकर इन 5-5 की लड़ियाँ बनाकर, 11 लड़ी बनाकर एक साथ में इस प्रकार से बांध दीजिए, घर के आगे लगा दीजिए। सौंदर्य भी बनेगा, ऑर्गेनिक चीज़ भी है और ये चमत्कारिक चीज़ है। महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, खासतौर पर ध्यान रखिएगा। और ये फूल जो है महालक्ष्मी का प्रतीक है। नेगेटिविटी घर से दूर रखेगी, घर में लक्ष्मी का आगमन करने का सुंदर रास्ता बनाएगी। और इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित उपाय ही हम आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। इसको लगाकर अपने घर में रख लीजिए, पूरे वर्ष लगाइएगा और देखिएगा कैसे भी कष्ट घर से दूर ना हो और घर में घुसने ही ना दे। ये एक छोटा सा मखाना आपको किस प्रकार से लाभ दे सकता है, आप खुद उसको अनुभव करके देखें, आपके लिए कल्याणकारी होगा। इस दिन मंगलवार भी है और साथ साथ होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं। तो हमने आपके लिए कल्याण के लिए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मंगल इन दिनों नेगेटिव चल रहे हैं, कमज़ोर चल रहे हैं, राहु के साथ चल रहे हैं, सूर्य के कारण से अस्त चल रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव नेगेटिव ना पड़े, तो उसके लिए हनुमान यज्ञ आश्रम पे रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप स्वयं जो दिल्ली में रहते हैं विवेकानंद योग आश्रम में, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों हमारे साथ, माँ भगवती का आशीर्वाद लें, हनुमान जी के यज्ञ में बैठें। और ये कार्यक्रम शाम को 5 बजे से शुरू होता है और करीब करीब रात्रि में 9-10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह, जो 500 साल पुराना चमत्कारिक श्री विग्रह, वो विराजमान है। हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा मनोकामना सिद्धि मंदिर के अंदर विराजमान है। उनका वो चोला चढ़ेगा, तो आप आइए, सवा मनी का भोग लगेगा। भगवती कृपा से, हनुमान जी कृपा से आपके ग्रह जो थोड़े कमज़ोर हैं उनको ताकत मिलेगी, कष्ट दूर होगा। 25 तारीख बुधवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझें, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनने वाला है, लेकिन दोपहर के बाद। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम देखें तो ग्रहों का योग लाभ की स्थिति में आपके लिए बहुत सारे चांसेस देने को तैयार है। बुध अभी वक्री हुए नहीं है और बुध का ये ग्रहों का योग जो बनकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बना हुआ है, वो पंचग्रही योग बनाकर थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं संन्यास की बात, थोड़ा सा भागाई की बात, एक जगह स्थिर भाव से कार्य न करने की भाव बार बार मन में डालता है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्यों फंसा हुआ हूँ, छोड़ूँ छाड़ूँ। अरे कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल टाइम बिंग का फैक्टर है। आपकी वाणी जो है बस लोगों को कष्ट ना दे, इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अधिक बोलना, शांति, मौन का दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। मौन चीज़ कार्य करने का प्रयास करें। आनंद नवमी है इस दिन। आनंद नवमी जो होती है, मौन से ही आनंद मिलता है, किसी को कहने से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मौन भाव का काम करें, माँ भगवती सरस्वती की आराधना करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय हमने आपको बताया है, इसको करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से विभिन्न पुराणों मतों से ये उपाय निकाले गए हैं, उनको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। करिए, कल्याण होगा। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, 10वीं तिथि विद्यमान है और साथ साथ इस दिन आपकी राशि में बन चुका है धन योग। लेकिन आपका ये धन योग जो बन रहा है ना, वो खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नुकसान को बचाना पड़ेगा, तभी जाके धन योग कीर्ति देगा, लाभ देगा। नहीं तो लीकेज भी साथ साथ चलती नहीं है। खर्चे आपके लिए इस वक्त जो आपके जो मनोमस्तिष्क में दिमाग आ रहा है, ऐसा दिखाई देता है हमें कि बिना पैसे खर्च करे कुछ नहीं मिलता है। हम खर्च करेंगे तभी हमको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। दुनिया में खाली हाथ लोग आते हैं और किस्मत से परिवर्तन कर कर लाभ ले जाते हैं। तो इस बात को ध्यान हटा दीजिए। आपका दिमाग इन दिनों राशि के दृष्टिकोण से ऐसा चल रहा है कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं आप यही सोचते हैं कि मैं कुछ खर्च करूं उसके बाद लाभ होगा। अरे बिना खर्च करे भी आप कमा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखो, ये बात पे ध्यान रखो। लेकिन दिमाग चलने नहीं दे रहा है आपकी राशि में। आपकी राशि में जिस प्रकार से बृहस्पति महाराज और केतु ने खेल कर रखा है कि आपके दिमाग को थोड़ा बंद कर रखा है। थोड़ा शांति से बैठे, उसको विचार करने का प्रयास कीजिए, तब आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। कम से कम एक काम करें, अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाएं, केले का दान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। देखिए कहीं ना कहीं ग्रहों से परिवर्तन का योग बनेगा। इस दिन बुध होने जा रहे हैं वक्री, और ये बुध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ समस्या उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ध्यान रखना, विचार जो है सीधे रास्ते के बजाय उल्टे रास्ते चलते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो विचारों को सीधा करने का प्रयास करो, शांत करने का प्रयास करो। जल्दी जल्दी चंचलता नहीं, स्थिरता चाहिए, तब जाके ठीक होगा। तो कर्क राशि वालों, 27 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, एकादशी तिथि, अमल की एकादशी का योग बन रहा है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि भगवान विष्णु की सुंदर आराधना का दिवस है। आपकी राशि में धन योग बना हुआ है, कीर्ति कहीं ना कहीं देने की तरफ चलता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी राशि में आपको थोड़ा सा ध्यान यह करना पड़ेगा कि इस समय इस तिथि को विशेष तौर पर आप समझें। इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों ने जो चाल चली हुई है, वो मन की स्थिरता नहीं प्राप्त होने दे रही है। चाहे कोई भी लेवल पर हो, मन जो है थोड़ा सा भटकाव की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ग्रह स्थिति ऐसी है कि 5 ग्रह एक साथ विराजमान है और सूर्य के साथ, सूर्य ने यहाँ पर राहु के साथ युति बना रखी है, वो कहीं ना कहीं अस्थिरता का भाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न करने के योग बना रखा है। और किसी भी लेवल पर आपके मन को थोड़ा शांति कम मिलती दिखाई दे रही है। कुछ छटपटाहट है। केतु द्वितीय भाव में बैठने के कारण से कहीं ना कहीं ऐसा भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि इधर भी शांति नहीं, उधर भी शांति नहीं। तो शांति प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा शांत भाव से बैठने की ज़रूरत है। आमल की एकादशी है इस दिन। कम से कम एक काम करें, इसको आज की तारीख में मॉडर्न एज में ऐसी समस्या जो उत्पन्न होती है उसको एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। एक मानस रोग के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर दिक्कत भी कर देता है। एक काम करें, आज के सुंदर उपाय के तौर पर आमल की एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण में इसके बारे में वर्णन लिखा है कि आमली का पेड़ होता है, जो उसके पेड़ के नीचे जाएं और वहाँ बैठकर एकाग्रचित भाव से भगवान विष्णु का
पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें। और कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण मिल जाए तो पुरुषसूक्त के मंत्रों के द्वारा ओम सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सबो मिग्वं सर्वतत्वात्र सांगुलम, इस प्रकार से उनके पंडित जी को बुलाकर आप एक काम करें, 16 मंत्रों से 16 चीज़ें भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। हर पंडित जी को पता है कि कैसे पुरुषसूक्त के द्वारा भगवान का पूजन कराया जाता है। ये उपाय करने का प्रयास करें। यह आमल की एकादशी सर्व प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। यह आमल की एकादशी जो है फागुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है। और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतने बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच्छ मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं इनको करिए, कल्याण होगा। कर्क राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन कैसा है जान लीजिए। कर्क राशि वालों 28 तारीख शनिवार का दिन है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से पाप नाशिनी द्वादशी के रूप में इसको जाना जाता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपके लिए बहुत शुभ है। ग्रहों ने एक परिवर्तन बनाया है, आपकी राशि के स्वामी आपके ही घर में राशि में विराजमान हो गए हैं और इस प्रकार से एक नई आपके लिए उम्मीद जागने का योग बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिनों में खासतौर पर आनंद का योग आपकी राशि में विराजित होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, चीज़ें आपके लिए बड़े फेवरेबल जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बुध का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें कि इस बुध का अस्त होना आपके लिए कैसा रहेगा। लोग बहुत सारे प्रश्न कर रहे होंगे, हमें आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है अच्छा ही है, चिंता ना करो। बुध का अस्त होना आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ योग बनाएगा, नुकसान नहीं देगा। तो इसलिए बुध के निमित्त थोड़ा उपाय कर लो तो कम से कम और ठीक अच्छी होगी। गौशाला में जाकर थोड़ा चारा इत्यादि, यदि पालक इत्यादि गाय को कभी कभी खिला दोगे तो अच्छा ही होगा, उसे पॉजिटिव ही रहेगा आपके लिए। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे हैं। साथ में ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें, अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में, पूर्व से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की काल गणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है।
जबकि आप बात मान के देखें भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश ये करें, हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हो, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच का किया हुआ शुभ कर्म वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई, ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज़ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या, टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम को, हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप जो है, हमने आपकी राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है। और ग्रहों की चाल समझें, ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए। बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, बुध का बहुत जल्दी अस्त होना, और सूर्य के सन्निकट, शनि का सूर्य के सन्निकट, इतने सारे ग्रहों का जो होना वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हमने समय समय पर आपके लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है, ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहें। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिन की कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिष विद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए, क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हज़ारों लोग इसका लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे। फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी जो उपाय बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे,
आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल कर बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें, और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें। ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी और दिल्ली में ही करी, और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्मिक साधना के संबंध में हो, और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं। उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरित मानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है, और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जैसे कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने ज़माने में ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है। शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं, अपने हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहाँ पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए। अपने मंच से उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है, सम्मान की संस्कृति है, और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए। और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं। यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति, दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं।
सदकर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।